अध्याय 8 स्वर्ग का सुख। हिमालय की घाटियों में एक रमणीय झील है। उसका नाम शुक्रताल है। ताल में एक हंसों का परिवार रहता था, माता पिता और उनका दुलारा पुत्र राजहंस। एक दिन राजहंस के पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी कैलाश मानसरोवर से यहाँ शुक्रताल में आए थे। तब से हम यहीं पर रह रहे हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार मानसरोवर देखूं। राजहंस की माँ भी बोल उठी, बेटा, तुम्हारी दादी जी मानसरोवर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों की बहुत सी बातें बताया करती थी। राजहंस ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, मुझे भी बताओ माँ। हंसिनी बताने लगी, कहते हैं मानसरोवर के किनारे पड़े कंकड़ों में मोती होते हैं। वहाँ के हंस कंकड़ों में से मोती चुनकर खाते थे। राजहंस ने पिता से पूछा, क्या यह सच है? पिताजी, यह तो कुछ भी नहीं। यदि उनके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वे दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। राजहंस के पिता ने बताया। अपने माता पिता की बातें सुनकर राजहंस को बहुत हैरानी हुई। वह बोला, दूध को पानी से अलग करना तो सच में बड़ी चतुराई का काम है। हंस ने कहा, हाँ बेटा, हमारे वंश के हंसों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। हंसिनी ने प्यार से अपने पुत्र को अपने पंखों में समेटते हुए कहा, बेटा, हमारे पंखों में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। क्या तू हमें एक बार मानसरोवर के दर्शन करा देगा? राजहंस तुरंत बोला, माँ, आपकी आज्ञा को मैंने कब टाला है? आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरे दिन सूर्य उदित होते ही राजहंस ने अपनी पीठ पर माता पिता को बैठाया और उड़ चला मानसरोवर की ओर। लंबी यात्रा थी, पूरे 7 दिन की यात्रा। वह उड़ता गया। जब सूर्य अस्त होने लगा तो राजहंस एक विशाल वृक्ष की टहनी पर उतर गया। वृक्ष के निकट ही एक छोटा सा ताल था। ताल में बत्तखें तैर रही थी। अचानक आवाज आई, भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? राजहंस ने चारों ओर देखा। उन बत्तखों के बीच उसी की जाति का एक हंस उससे पूछ रहा था। राजहंस ने सारी बात बताई। वह हंस सुनकर बोला, तुम सच में सुपुत्र हो। आजकल तो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। राजहंस ने पूछा, आप मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? पिता को तुम अपनी पीठ पर बिठा लेना और तुम्हारी माँ को मैं अपनी पीठ पर बैठा लूंगा। राजहंस की तो सारी चिंता ही दूर हो गई। उसे डर था कि कहीं मानसरोवर पहुंचने से पहले ही थकान से वह मर न जाए। वह हर हाल में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। राजहंस ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? बेटा, भले लोगों का साथ तो भगवान भी देते हैं। मैं तो मात्र हंस हूँ। इस प्रकार राजहंस अपने वृद्ध माता पिता को मानसरोवर तक ले आया। झील इतनी सुंदर थी कि उसके दर्शन करने से ही उनकी थकान दूर हो गई। झील के पानी में स्नान करके तो वे बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगे। अपने माता पिता को प्रसन्न देखकर राजहंस को लगा कि जैसे उसे स्वर्ग का सुख मिल गया है। शब्दार्थ: रमणीय, सुंदर, डिलाइटफुल। उत्सुकता, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। वंश, परिवार, फैमिली। शक्ति, ताकत, पावर। दर्शन, देखना, सी। उदित, उगना, राइज। अस्त, डूबना, हिडन। विशाल, बहुत बड़ा, लार्ज। सहायता, मदद, हेल्प। अध्यापन संकेत: छात्रों को हंस, सारस, बगुला और बत्तख के अंतर को समझाएं तथा इनके विषय में जानकारियां प्रदान करें। अभ्यास कार्य: वॉकिक,
का शुद्ध उच्चारण कीजिए। घाटियों, रमणीय, हार्दिक, उत्सुकता, कंकड़ों, प्रसिद्धि, शक्ति, अस्त, विशाल, वृत्त, दर्शन, स्वर्ग। ख, सोचिए तथा बताइए। एक राजहंस कौन था? 2 राजहंस के माता पिता कहाँ के दर्शन करना चाहते थे? 3 राजहंस के कानों में अचानक क्या आवाज आई? लिखित। का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। 1 शुक्रताल किसका नाम है? 1 समुद्र का, 2 झील का, 3 पहाड़ का, 4 नदी का। 2 मानसरोवर के किनारे पड़े कंकड़ों में होते हैं। 1 मोती, 2 सीप, 3 हीरे, 4 नीलम। 3 भले लोगों का साथ देते हैं। 1 हंस, 2 देवता, 3 भगवान, 4 राक्षस। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृक्ष, चिंता, स्वर्ग, हंसों। एक ताल में एक का परिवार रहता था। 2 राजहंस एक विशाल की टहनी पर उतर गया। 3 राजहंस की सारी दूर हो गई। 4 जैसे उसे का सुख मिल गया है। ग, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रम के अनुसार लगाएं। 1 राजहंस अपने वृद्ध माता पिता को मानसरोवर तक ले गया। 2 आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 3 माता पिता और उनका दुलारा पुत्र राजहंस। 4 मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। 5 वहाँ के हंस कंकड़ों में से मोती चुनकर खाते थे। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 शुक्रताल कहाँ स्थित है? 2 राजहंस के दादाजी व दादी जी कहाँ से आए थे? 3 राजहंस की सहायता किसने और क्यों की? ड, उच्च स्तरीय प्रश्न। 1 पाठ में हंस की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? 2 दोनों हंसों ने मानसरोवर पहुंचकर कैसा महसूस किया? 3 इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? भाषा की बात। का निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। रमणीय, दुलारा, इच्छा, वंश, शक्ति, वृक्ष, चिंता, प्रसन्न। ख, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ग, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, सूर्य, वृक्ष, पानी, बेटा। घ, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। 1 यात्रा लंबी थी। 2 वह विशाल पेड़ पर उतरा। 3 झील सुंदर है। 4 यात्रा में 7 दिन लगे। 5 वहाँ छोटे पत्थर पड़े हैं।